हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी प्यारे बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे बच्चों आज के अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक्सिमेट्री ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस का उनके कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन होता है उसको अपन ने बहुत अच्छी तरीके से अब तक सीख लिया है। क्लियर है। अब उनकी कुछ सिमेट्रिक चीजें भी पूछ लेता है आपसे, उनके बारे में जानते हैं। और उनको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल करना होगा फॉर लर्निंग द एल्जेब्रा। किसके लिए? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को सीखना होगा। तो आज उसी सिमेट्रिक ऑफ द जीरोस के बारे में अपन बात करने वाले हैं बेटा। आज सिमेट्रिक ऑफ द जीरो के बारे में बात करने वाले हैं। और इसको सीखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि कैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को ब्रेक करके अपन उससे कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, चलो तो देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी अपनी जो होती है यूनिवर्सल आइडेंटिटी, जैसा कि अपन जानते हैं, सभी बच्चों को पता होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अपन क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जनरली अपन यही लिखते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन अपने को पता नहीं होता, इसको अपन थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कब? जब अपने पास क्या गिवन हो? a प्लस बी गिवन हो एंड a इंटू बी गिवन हो। अगर अपने पास कहीं से a प्लस बी मिल जाए और अपने को a इंटू बी मिल जाए तो यहां से अपन एक आइडेंटिटी और बना लेते हैं। इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी टू दी पावर 2 माइनस ab 2ab माइनस 2ab। अगर अपने को यहां पे कंडीशन रहेगी बेटा, इफ a प्लस बी एंड a इंटू बी इज आर गिवन। अगर ये दोनों अपने को गिवन है तो अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? सेकेंड आइडेंटिटी अपन देखते हैं, a माइनस बी टू दी पावर 2, या अपन कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अपन क्या लिखते हैं बेटा इसको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो लिखते हैं। लेकिन अपने को यहां से भी अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते जो कंडीशन होती है वो ये चेंज हो जाती है कि इसकी जगह पे अपने पास क्या होना चाहिए? a माइनस बी गिवन होना चाहिए और a इंटू बी गिवन होना चाहिए। तो उस केस में अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? देखो, इसी आइडेंटिटी को ब्रेक करना अपन नहीं जानते, इस वजह से अपन जो सिमेट्रिक ऑफ जीरोस के क्वेश्चंस होते हैं अपने पॉलिनोमियल में वो थोड़े से अपने को परेशान करते हैं, लेकिन अब परेशान नहीं करेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये तो सभी लोगों को पता होगी। अब देखो ध्यान देना, अब आपसे क्या पूछ लेता है? आपके पास a प्लस बी है, क्या है? a प्लस बी है, और आपसे पूछेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। वो किस केस में? जब आप पॉलिनोमियल का क्वेश्चन x प्लस वन अपॉन एक्स वाले डेटा वाले जो वैल्यू होती हैं उनके क्वेश्चन करते हो, उस केस में ये वैल्यू पूछ लेता है, केवल एक वैल्यू गिवन देके। क्लियर है? तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट क्लोज a प्लस बी। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया इसको लिखने का, ये पहला तरीका हो गया इसको लिखने का। सेकंड तरीके से अपन कैसे लिखते हैं बेटा? सेकंड टाइप से कैसे इसको लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अपन इस आइडेंटिटी को इन दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अपन क्या लिखेंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी। ये भी इसका फर्स्ट टाइप हो गया लिखने का। सेकंड टाइप अगर अपन देखें बेटा तो अपन क्या लिखेंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
क्लियर है प्यारे बच्चों। ये तो इनके लिखने का टाइप देख लिया अपन ने, लेकिन यहाँ पे भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर सपोज दैट फर्स्ट केस की a प्लस बी के होल क्यूब की बात करूं, तो यहां से आपसे पूछता क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ लेता है बेटा, जबकि आपको कंडीशन क्या रहेगी आपके पास कि आपके पास क्या गिवन होना चाहिए? गिवन में क्या होना चाहिए? a प्लस बी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एंड a इंटू बी होना चाहिए। a प्लस बी और a इंटू बी अगर आपके पास है तो आपसे पूछ लेता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट क्लोज a प्लस बी। देखो सारी चीजें आपके पास है कि नहीं? a प्लस बी की वैल्यू यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए, दोनों जगह के लिए a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a इंटू बी की वैल्यू चाहिए, वो भी गिवन है। तो आपको ये दो चीज देके आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब भी पूछ लेता है। सेकेंड अपन देखें किसके लिए? a माइनस बी के होल क्यूब के लिए देखें तो आपसे क्या पूछता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछता है बेटा, ठीक है। अब क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी। अब ये जो कंडीशन थी वो कंडीशन चेंज होके गिवन के तौर पे आपके पास क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? a माइनस बी होना चाहिए एंड a इंटू बी होना चाहिए। ये दो चीजें अगर आपके पास रहेंगी तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो अब मैंने आपको आइडेंटिटी सिंप्लीफाई करके ये दो फॉर्मूले बता दिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब के और a क्यूब प्लस बी क्यूब के। लेकिन इसके एक और तरीके होते हैं, और तरीके से इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है। वो फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? देखते हैं उसको। ये आपका अगर मैं लिखूं आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी सिंगल ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इतनी आइडेंटिटीज ये सारी जो भी मैंने आपको लिखवाई ये सिमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज होती हैं और यहां से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इनको अच्छी तरीके से कंसिस्ट कर लेना, समझ लेना कैसे आइडेंटिटी का कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, क्या डेटा अपने पास गिवन होगा तो वहां से कैसे उसका यूज करके अपन कुछ और कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इतनी सारी आइडेंटिटी जो होती है कन्वर्ज ऑफ फंक्शन में यूज होती है। तो यहां से मैं एक क्वेश्चन आपको लेके बताना चाहता हूं। सपोज दैट आपको क्या दे रखा है? एक पॉलिनोमियल px दे रखा है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पॉलिनोमियल है और कह रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, कह रहा है ये पॉलिनोमियल है और इसके लिए कंडीशन आप सेट कर लो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो आपको बताना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, साथ ही आपको अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू भी आपको बतानी है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस। इस इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस। देखो एग्जांपल ऐसा नहीं आता, मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा हूं, मैं पॉलिनोमियल की जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा हूं, इसी को सिंप्लीफाई करके आपको बता दूंगा। आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर लोगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। पहले मैं क्या निकालूंगा? सम ऑफ जीरो। इट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाला जो कि मेरे पास क्या आती है? माइनस बी अपॉन ए। एक वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मैं क्या निकालूंगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालूंगा प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या मिल गया? सी अपॉन ए। अब मुझे चाहिए क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस बी अपॉन ए टू दी पावर 2 माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इसके साथ माइनस 2c अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, यहां पे क्या है केवल और केवल ए। क्लियर है प्यारे बच्चों। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर ए से ए को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा ए माइनस 2ac। फाइनली मेरे पास किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। कैसे किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास थी, पुट कर दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास थी, पुट कर दिया, इसके बाद इसी को सिंप्लीफाई कर दिया। देखो यहां से स्क्वायर करूंगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, दोनों का एलसीएम लूंगा ए स्क्वायर, इससे डिवाइड करूंगा बेटा 1 टाइम जाएगा, 1 का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर माइनस, फिर ए से डिवाइड करूंगा तो एक पावर तो डिडक्ट हो जाएगी लेकिन एक पावर अभी भी बचे रहेगी जो कि क्या हो जाएगी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फाइनली वी गेट बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आ गई। अब अपन देखते हैं किसकी वैल्यू, सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू। सम ऑफ जीरोस तो अपने पास गिवन है, इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। क्लियर, देखते हैं प्यारे बच्चों। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है तो पहले इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूं, तो मैं जब इन दोनों का एलसीएम लूंगा प्यारे बच्चों तो एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, बीटा से डिवाइड करूंगा बीटा कैंसिल हो जाएगा लेकिन क्या बचेगा अल्फा, अल्फा को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अल्फा क्यूब प्लस, सिमिलरली अल्फा से डिवाइड करूंगा तो अल्फा कैंसिल आउट, बीटा बचेगा, बीटा का बीटा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बीटा क्यूब। तो मुझे ऊपर क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो निकालना क्या है अपने को, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए अपन ने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज अल्फा प्लस बीटा। अब वहां पे मैंने a प्लस बी लेके किया था, तो आप इतना मत समझ लेना कि सर आपने तो a प्लस बी बताया था, अल्फा इंटू बीटा क्यों कर रहे हो, इतना तो कॉमन सेंस आप में होगा ही। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहां से अपन देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, माइनस बी अपॉन ए होल टू दी पावर 3 माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है c अपॉन ए इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें प्यारे बच्चों तो अपने को क्या मिलेगा, माइनस बी का अगर क्यूब करेंगे तो माइनस बी क्यूब मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा ए क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों 3bc अपॉन ए स्क्वायर। अब अपन इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो जो पावर ग्रेटर रहती है वही क्या हो जाती है एलसीएम, ए क्यूब से ए क्यूब को डिवाइड करोगे 1 टाइम और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का बी क्यूब। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक पावर बचेगी, एक पावर इसमें जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और अपने को क्या मिल जाएगा 3abc इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू आ चुकी है अपने पास कितनी माइनस बी क्यूब प्लस 3abc होल अपॉन ए क्यूब। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये अपना फाइनल आंसर है। तो इस तरीके के सिमेट्रिक फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, पहले उसको आपका फैक्टराइज करना होगा जिससे आपके जीरोज आ जाएंगे, या तो फिर फैक्टराइज नहीं भी करोगे तो कोफिशिएंट को यूज करते हुए जो फॉर्मूला आपको बताया गया है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो पहले मैंने बताया था रिलेशन, उसमें तो फैक्टराइज करना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे विदाउट फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्मूले होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लो। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो जितने भी सम कोई भी दे दे, कहीं से भी दे दे, सारे क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से आप करने वाले हो। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम की बात करूं पॉलिनोमियल के केस में, किसके केस में
पॉलिनोमियल के केस में। वैसे नॉर्मली अपन डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो बड़े धड़ल्ले से अपन कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो कहते हैं बेटा डिवीजन एल्गोरिथम को, है कि नहीं? अब पॉलिनोमियल के केस में भी अपने को कुछ नहीं करना है। जो पॉलिनोमियल रहेगा वो अपना किसका काम करेगा? डिविडेंड का। जिससे अपन डिवाइड करेंगे वो किसका काम करेगा? gx का। जो क्वेश्चन आएगा वो किसका काम करेगा? qx का। और जो रिमाइंडर आएगा बेटा वो किसका काम करेगा? rx का। ये सारे के सारे क्या होंगे? एक पॉलिनोमियल होंगे, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, चाहे फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये सारे क्या होंगे? पॉलिनोमियल। लेकिन इसको अपन ने क्या कर दिया? थोड़ा सा चेंज कर दिया इनको, इनका डोमेन जो है हर एक को अलग अलग डोमेन से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये अपनी क्या होती है? डिवीजन एल्गोरिथम होती है फॉर व्हाट? फॉर पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा? किसके लिए? पॉलिनोमियल के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, क्या एग्जांपल है बेटा? सपोज दैट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसको मैंने कह दिया कि आपको डिवाइड किससे करना है? x प्लस 2 से। तो ये जो है ये तो किसका काम करेगा? अपना px का काम करेगा। ये किसका काम कर रहा है? gx का काम कर रहा है। जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? qx आएगी। और जो फाइनली आंसर यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा? rx आएगा। तो ये तो डिवीजन, पहली बात तो आप 7th क्लास से डिवीजन सीखते हुए आ रहे हो, बड़े आसानी से डिवीजन हो जाएगा। सेकेंडली थिंग क्या कहता है? कभी कभी आपको वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे क्वेश्चन दे देता है। किसके तौर पे? वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे क्वेश्चन देगा जिसमें से 3 डेटा प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आपको px दे दिया, आपको gx दे दिया, आपको rx दे दिया और qx आपसे क्या किया? पूछ लिया। तो जैसा आप सिंप्लीफिकेशन करते हो वैसे सिंप्लीफाई करना है। पहले rx प्लस का है तो इधर ले जाके क्या करेंगे? माइनस का। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई है, मुझे qx की वैल्यू चाहिए तो मैं gx से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा और मेरी qx की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके से होती है। बाकी मैं डिवीजन आपको सिखा देता हूं, शायद आपके कॉन्सेप्ट भूल गए हों आपको। क्लियर है? तो डिवीजन सीख लेते हैं। बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम आती है वो बहुत ही इजी होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम आती है। तो आप अच्छी तरीके से एक बार कर लेना बेटा इसकी प्रैक्टिस डिवीजन एल्गोरिथम की। बाकी सब कुछ आपसे बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। देखो अब अपन करते हैं क्या है? अपन देखते हैं कि हाईएस्ट पावर, इन सब में से हाईएस्ट पावर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड मतलब पॉलिनोमियल आपका किसी भी तरीके से दे रखा, कभी कभी पावर को रैंडमली दे देता है। पहले कांस्टेंट टर्म दे दिया, फिर एक्स स्क्वायर दे दिया, फिर क्यूब दे दिया, फिर एक्स दे दिया, फिर एक्स टू दी पावर 4 दे दिया। इस तरीके से रैंडमली पावर को लिख देता है। ठीक है? तो आपको पहले क्या करना? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो हाईएस्ट पावर टू लोअर पावर की तरफ अपने को जाते हुए अपन को लिख देना है बेटा। ठीक है? लिखने के बाद अपन को क्या करना है? कभी कभी ये जो डिवीजर है ना, डिवीजर को भी ऐसे दे देता है 2 प्लस एक्स, या दे दिया 2 माइनस एक्स। तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है कि अब लो अब कैसे होगा, सर ने तो बताया था एक्स पहले रहता है। तो बेटा क्या दिक्कत है? आप क्या कर लो, इसको माइनस एक्स प्लस 2 लिख लो। देखो -2 प्लस 3 लिखूं चाहे +3 -2 लिखूं, दोनों में ही रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा, है कि नहीं? तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाए 2 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 2 लिख दो, एक्स आगे आ गया। जो उसका साइन था उसको उसके साथ आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एक्सप्रेशन पे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से अपन क्या कर लेते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है बेटा? इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करके अपनी कैलकुलेशन को क्या कर लेते हैं? इजी बना लेते हैं। अब देखो क्या करना है, पहले हाईएस्ट पावर चेक करनी है, कितनी है? 3। यहाँ पे कितनी है? 1। अब आपको एक्सपोनेंट पावर का रूल याद आएगा कि सर ने कोई पावर ऐसा रूल बताया था कि इसकी पावर 1 हो और इसमें अगर x टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो अपने को क्या मिलेगा? x टू दी पावर 3 मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर इसकी पावर 1 है तो मैं कितनी पावर से मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरी पावर 3 बन जाएगी। और केवल हाईएस्ट पावर को रिमूव करते हुए चलना है। तो मैं कहूंगा x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर हट जाएगी। तो x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा? x क्यूब प्लस, यहां देख रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। कैसे सबट्रैक्ट करेंगे? साइन जो होता है उसको चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहां भी प्लस है तो ये माइनस। अब मुझे इस साइन से कोई मतलब नहीं है, इस साइन से
कोई भी मतलब नहीं है, मुझे जो साइन चेंज किया है मैंने उससे फर्क पड़ता है। अब ये प्लस है ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, और मिलेगा क्या मुझे, माइनस का एक्स स्क्वायर। प्लस का 7x क्या करूंगा बेटा, नीचे ले आऊंगा। अब मेरी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, लेकिन इस हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस। जो इसका कोफिशिएंट रहेगा वही कोफिशिएंट अपन यहाँ क्या पुट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात एक है, क्या कभी कभी ये माइनस रहता है और यहाँ पे भी माइनस आ रहा होता है, ये माइनस होता है यहाँ भी माइनस आ रहा होता है, उस केस में आप इसको प्लस लोगे। अभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये अगर प्लस है तो आपको केवल और केवल किसका ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि जो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट है उसका साइन क्या है, जो उसका साइन रहेगा वही साइन आपको यहाँ पुट करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पे साइन चेंज है लेकिन ये भी माइनस का है, उस केस में आपको प्लस लेना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसको नेगेटिव बनाना है, मतलब जो यहाँ पे नीचे मुझे लिखना है वो इसी तरीके का, इसी साइन का मुझे चाहिए। अब यहाँ प्लस है तो वहां माइनस लिख लो, यहाँ माइनस है तो वहां प्लस लिख लो, बस इतना सा आपको करना, बाकी मुझे ये विथ साइन ही लाना है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो ये x टू दी पावर 1 है तो मैंने x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्या मिलेगा बेटा, माइनस का 2x मिलेगा। अगेन मैं सिंप्लीफाई करूंगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब मुझे इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अगेन मुझे इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9x हो जाएगा प्यारे बच्चों, और मैं 2 को क्या करूंगा, नीचे ले आऊंगा। अब मेरे पास x ऑलरेडी है, मुझे चाहिए क्या, 9 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, +9 से, और +9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 9x, और प्लस का कितना, 18। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये कैंसिल आउट, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस का 16। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 16। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा px है, और ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा gx है। क्लियर है। और ये जो आया है बेटा, ये क्या आया है, ये आया है qx, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है इसको अपन क्या लिखते हैं, rx। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से कभी अपने को वर्ड प्रॉब्लम भी मिल जाए तो उसको बड़ी आसानी तरीके से अपन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं आने वाली, आपको ध्यान रखना, जो भी चीजें मैंने बताई है उसको ध्यान से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, एक एक चीज को कंठस्थ कर लेना, आपको कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। सिमेट्री ऑफ फंक्शन तो आपको अच्छी तरीके से आ गया है, और डिवीजन एल्गोरिथम में भी कहीं भी समस्या नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया बेटा, कि अगर सपोज दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस, 3 जीरोस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब एक क्वेश्चन कुछ ऐसे दे देता है, क्या क्वेश्चन है मैं समझा देता हूं, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में परेशान रहते हैं। सपोज दैट आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, कैसे, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, और साथ में उसने कह रखा है 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 2 zeros of this polynomial is -2 and 3। कह रहा है इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं जो कि क्या है, -2 एंड -3। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूंगा आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, कि मैंने आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताया था। मैंने आपको यह बताया था कि जीरोस निकालते कैसे हैं एक्चुअली। तो कैसे निकालते हैं बेटा, पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, जो उसका फैक्टर आता है हर एक इंडिविजुअल फैक्टर को अपन इक्वल टू क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, और जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके x की वैल्यू निकालते हैं। सपोज दैट ये जो x इज इक्वल टू आया होगा तो ये यही तो आया होगा, x इज इक्वल टू -2, तभी तो अपन कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू -2 इसका जीरोस है कि नहीं। तो मैं अगर 2 को इधर ले आऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 2 जो है वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब वो उसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इस पॉलिनोमियल को आपने फैक्टराइज किया होगा तभी तो ये जीरोस आया होगा, ये फैक्टर आया होगा, इस फैक्टर से ही तो आपने जीरोस निकाले हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो जीरोस आप कह रहे हो कि ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का, वो जीरो आया कब होगा, जब आपने उसको फैक्टराइज किया होगा। फैक्टराइज करने के बाद फिर इक्वेट किया होगा जीरो के, तब इस कांस्टेंट टर्म को उधर ट्रांसफर किया होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2। तो बेटा x प्लस 2 एक फैक्टर आ गया। सिमिलरली उसके केस में अपन लिखेंगे x -3 भी एक फैक्टर है, जो कि इसी के फैक्टर है। तो दो फैक्टर तो यहीं प्रेजेंट है, दो फैक्टर तो यहीं प्रेजेंट है। और फैक्टर होता कौन है,
इससे नेक्स्ट टॉपिक अपना होने वाला है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर वो होता है जो किसी भी, जैसे मैं कहूं क्या 6 का 2 फैक्टर है, मैं कहूंगा अगर ये 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज नहीं है। मैं नंबर सिस्टर के क्लासेस में बेसिकली फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं आपको। अब मैं कहूंगा 2 तो इसका फैक्टर है लेकिन 6 इसका क्या है, मल्टीपल है। 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्यों? क्योंकि 6 2 की टेबल में आता है, 6 2 की टेबल में आता है, और 2 इसका फैक्टर है क्योंकि 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो अपन नंबर सिस्टम में सीखे हुए हैं। अब मैं आपको बताने जो जा रहा हूं, तो अपन अगर 2 जीरोस इस तरीके से दे रखे होते हैं तो अपन 2 इस तरीके के फैक्टर बना लेते हैं, फिर इसको क्या कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं लिखूंगा x + 2 मल्टीप्लाई बाई x - 3। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ भी आता है वो अपना किसका काम करता है, gx का काम करता है। किसका काम करता है, gx का। अब इस gx से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। क्या करोगे प्यारे बच्चों, इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आपका आएगा, क्या आएगा, जो क्वेश्चन आपका आएगा उसका फैक्टराइजेशन करके वहां से x की वैल्यू निकालोगे, वही x की वैल्यू इसकी क्या होगी, थर्ड जीरोस होगी। क्वेश्चन क्या था आपको समझ में आया था, ये पॉलिनोमियल दे दिया, कह रहा है इसके 2 जीरोस तो ये हैं, तीसरा जीरोस कैलकुलेट करो। क्या करो, तीसरा जीरोस कैलकुलेट करो। तो इस केस में आप क्या करते हो, x की जो वैल्यूज होती हैं उसको x इज इक्वल टू पुट करते हो, उसको इधर ट्रांसफर करके इधर जीरो बनाते हो, यहां से एक फैक्टर मिलता है, जो 2 फैक्टर मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ भी आता है वो आपके gx का काम करता है। उस gx से आप क्या करते हो, px को डिवाइड करते हो, फिर जो आपको qx मिलता है उस qx को फैक्टराइज कर लेते हो। फैक्टराइज मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेते हो। अगर लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है तो सीधे डायरेक्टली ट्रांसफर कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इस केस में तो लीनियर पॉलिनोमियल ही आएगा, क्योंकि यहां से देखो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करने जाओगे तो लीनियर पॉलिनोमियल ही आएगा, x की सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सपोज दैट एक ही जीरो दे रखा है, कुछ 2 जीरोस निकालने हैं, तो अपन x - 2 ही, सपोज x + 2 ही दे रखा है, x + 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा एज ए क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो इसकी क्या होंगी, जीरोस होंगी। क्लियर? सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो है डिवीजन एल्गोरिथम का वो यही है बेटा। समझ में आ गया, कर लोगे आसानी से। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम देखते हैं प्यारे बच्चों। फैक्टर थ्योरम एक्चुअली होता क्या है, जैसे सपोज दैट मैंने कहा इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको नंबर के तौर पे फैक्टर क्या समझाया था कि ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मैं कहूंगा कोई पॉलिनोमियल px है, इफ पॉलिनोमियल px इज अ पॉलिनोमियल, देन x minus a will be the factor of polynomial px when pa will equals to 0। अब ध्यान देना, अब मैं आपको फिर आपके प्रीवियस क्लास की थोड़ी सी याद दिलाऊंगा। मैंने एक चीज आपको समझाई थी, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन वैल्यू ऑफ x। मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px x² + 3x + 2 एट x इज इक्वल टू 3। क्लियर है प्यारे बच्चों? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, डेफिनेटली कराया था। तो x इज इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना आपको आ रहा है। वही मैं यहां पे भी कहना चाहता हूं कि अगर ये पॉलिनोमियल px है तो ये x माइनस a होगा विल बी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। px का फैक्टर होगा, लेकिन कब होगा, जब pa की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। pa की वैल्यू 0 इन द सेंस मैं क्या करूंगा, x माइनस a को इक्वल टू 0 पुट करूंगा और x इज इक्वल टू a आएगा, तो मैं इस पॉलिनोमियल px की
x इज इक्वल टू ए पे क्या निकालूंगा, वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा प्यारे बच्चों, वैल्यू निकालूंगा। और अगर x इज इक्वल टू ए पे px पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मींस x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, अदरवाइज दिस विल नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ में आया क्या? मुझे अगर चेक करना है कि क्या x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस ए को इक्वल टू 0 करूंगा, यहां से कांस्टेंट टर्म को उधर ट्रांसफर करके x की वैल्यू निकालूंगा, और इस x की वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालूंगा। अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इस वैल्यू पे x की इस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मींस दिस इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं आप लोगों के लिए, तो मैं वेरीफाई करके बताता हूं बेटा कैसे निकालेंगे। यहां देखो, सपोज दैट मेरा पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, नो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब मैं कहूंगा चेक वेदर x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। मुझे चेक करना है क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है। एक तो ये तरीका है कि मैं x माइनस 2 से इसको कंप्लीटली डिवाइड करूं। अगर यहां से रिमाइंडर 0 आएगा तो अपने को पता ही है कि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इट मींस फैक्टर है। पहला तो मेथड है। दूसरा मेथड है, फटाफट मैं क्या करूं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करूं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट कर दूं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालूं एट x इज इक्वल टू 2, सॉरी ये प्लस रहेगा बेटा, प्लस रहेगा, ठीक है। अब मैं वैल्यू निकालूंगा -2 पे, तो ये -2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस का 4। अब -2 का स्क्वायर करूंगा प्यारे बच्चों 4, और यहां से क्या मिलेगा मुझे, -8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8। इसका मतलब p माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अपन कह सकते हैं x प्लस 2 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x प्लस 2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा एक पॉलिनोमियल px है, मुझे चेक करना था x प्लस 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। फैक्टर होने का मतलब ये है कि मुझे ये चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल है। मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेट करूंगा 0 के, x की वैल्यू निकालूंगा, x की उस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दूंगा, और मैं चेक करूंगा कि अगर ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इट मींस दिस विल बी द फैक्टर, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम भी सेम कुछ उसी तरीके से बेटा कि px है, कोई पॉलिनोमियल px है, when divided by x minus a, then remainder will be pa। रिमाइंडर क्या होगा प्यारे बच्चों, pa। अब आप कहोगे सर क्या कहना चाहते हो, थोड़ा सा हमें समझाओगे? बिल्कुल समझाऊंगा बेटा। मैं कह रहा हूं ये पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे बताना है कि रिमाइंडर चेक करके बताओ क्या होगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल समझाया था, सपोज दैट पॉलिनोमियल px है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। वहां पे मैंने गलती से माइनस लिया था, उसको करेक्ट करके प्लस किया था, यहां पे मैं माइनस ही ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं x माइनस 4 से x माइनस 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है, और मुझे बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहला प्रोसेस तो ये रहेगा कि इसको लॉन्ग डिवीजन से इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं इससे डिवाइड कर दूं, है कि नहीं। दूसरा प्रोसेस ये रहेगा, जैसा कि आपने फैक्टर थ्योरम में क्या किया, इसको इक्वेट किया 0 के, तो मैं यहां भी इक्वेट करूंगा 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब मैं x की वैल्यू 2 आ गई, तो मैं इस पॉलिनोमियल की क्या निकालूंगा, वैल्यू निकालूंगा एट x इज इक्वल टू 2 पे। जब मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा तो यहां से क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4। तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 टू जा 8 प्लस 4। तो बेसिकली यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 16। अब आप कहते हो सर नहीं, मजा नहीं आया,
आप इसको वेरीफाई करके बताओ। क्या करके बताओ? वेरीफाई करके बताओ कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं, हमें विश्वास नहीं हो रहा। तो विश्वास दिलाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके बताऊंगा कि बेटा देखो विश्वास नहीं हो रहा तो विश्वास कर लो। अब यहां x है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्या करूंगा बेटा, माइनस, यहां क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस था, ये कैंसिल आउट, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा 6x। 4 को नीचे ले आऊंगा। अब मैं 6 लाने के लिए किससे, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 6x माइनस का 12। अब बेटा माइनस करूंगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहां से कैंसिल आउट, इससे मुझे मतलब नहीं है, प्लस प्लस तो 12 में 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 16। कितना आएगा 16। यहां भी मैं क्या बता रहा था आपको, 16 ही रिमाइंडर होगा। क्लियर है, समझ में आया बेटा? तो इसे अपन कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन अपन विद इन सेकंड अपना रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। HCF ऑफ पॉलिनोमियल। HCF एलसीएम आपने सीखा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। क्लियर, ये देखा था। अब आप कहोगे सर नंबर में तो निकालते निकालते वैसे ही परेशान हो गए, आपने पॉलिनोमियल में भी इसको घुसेड़ दिया। बिल्कुल बेटा, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला कंपटीशन देना है, आपको एनटीएससी की तैयारी करनी है, तो वहां पे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो एलसीएम एचसीएफ बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे सपोज करो दो नंबर मैंने ले लिया 6 और 14। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो मैं क्या करता था, इसको फैक्टराइज कर लेता था। फैक्टराइज कर लिया, इसको लिख लिया 2 into 7। अब मैं देखता था कि इनका जो फैक्टर है इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो देख रहा हूं 2 कॉमन है, तो सिंपली मैं लिख देता था बेटा कि एचसीएफ विल बी 2। लेकिन अगर मुझसे क्या पूछ ले, एलसीएम पूछ ले, तो मैं पहले जो कॉमन है, ये कॉमन है, तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा 2। अब देखूंगा यहाँ पे क्या बचा है 3, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके क्या लिख दूंगा 3। देखूंगा यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 7, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके 7 लिख दूंगा, और एलसीएम विल बी 42। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस तरीके से अपन नंबर के केस में एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तो नहीं है, खैर कह सकते हैं वही है, बस यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को इसको फैक्टराइज करना है। तो मैं 5 और 6 को देखूं तो मैं सिंपली ये लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, और यहां से इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का 6 मिलेगा प्यारे बच्चों। तो यहां से देखो दोनों का पेयर बन गया, तो यहां से x कॉमन हुआ प्यारे बच्चों, तो क्या मिला x माइनस 5, और यहां से क्या कॉमन लेंगे -1, तो क्या बचेगा x माइनस 5। दोनों में से क्या कॉमन हुआ प्यारे बच्चों, x माइनस 5, और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1। मैंने क्या कर लिया, पहला जो पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज कर लिया, सेकंड पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 10 है बेटा, तो इसको भी मैं लिख लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस x माइनस 10। दो का पेयर बनाऊंगा प्यारे बच्चों, देखो 10 में से 1 गया तो 9x, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा। x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x प्लस 10, और -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 10, और दोनों ब्रैकेट में अपने पास क्या आ चुका है x प्लस 10, और यहां से x माइनस 1। क्लियर है प्यारे बच्चों? दोनों ही पॉलिनोमियल के क्या आ चुके हैं, फैक्टर आ चुके हैं। तो मैं अगर यहां से कहूंगा क्या होगा इसका एचसीएफ, तो अगर इसके फैक्टर आ चुके हैं तो अपन ढूंढेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि कॉमन क्या है x माइनस 1 है। क्या है x माइनस 1, तो एचसीएफ विल बी x माइनस 1। दिस विल बी आवर आंसर। तो अपन इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल का एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। एलसीएम जैसा कि मैंने आपको वहां पे बता ही रखा है, दो क्वेश्चन थे अपने पास। पहला क्वेश्चन था क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, और दूसरा पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, और दोनों का फैक्टर अपने पास कितना आ चुका था
x प्लस 5 और x माइनस 1 और यहाँ पे था x प्लस 10 और x माइनस। क्लियर है प्यारे बच्चों? देख लो आपके सामने था, यही तो था फैक्टर। सॉरी यहाँ पे माइनस आया हुआ था, x माइनस 5, x माइनस 1, x प्लस 10 और x माइनस 1। तो क्लियर है बेटा? तो यहां से देख लेते हैं, ये क्या था, माइनस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि मैंने फैक्टराइजेशन एचसीएफ के केस में आपको बता ही दिया था कैसे करना है, और आपको आता भी है, इतनी तो उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट, पढ़ा मैं रहा हूं तो आपको ये चीज तो आती होंगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहां से एलसीएम की बात करूं तो पहले अपन देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, x माइनस 1। यहां से क्या मिलेगा अपने को, x माइनस 5, और यहां से क्या मिलेगा, x प्लस 10। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो यहीं पे आप अपन आज पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, एंड करते हैं। आप अच्छे से समझ लेना और क्वेश्चन करना, समस्या आएगी तो हम आपको लाइव डाउट पे सारी चीजें क्लियर कर देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? थैंक यू सो मच।